उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर दो राजपूत दंपति आपस में, उन दोनों का विवाद चल रहा था और दोनों ही दंपति आपस में, दो ही भाई भाई थे, आपस में झगड़ रहे थे। एक कलर के ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर उनके मकान पर जाते हैं। एक दंपति को अपने पूरे घर का पेंट करवाना था और दूसरी ओर से जो है दोनों भाइयों में एक भाई की ओर से उनको गाली गलौज की जाती है। और क्या ये पूरा मामला है और किस प्रकार ये दोनों जो है आज किस मामले को लेके आए, थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले उन पीड़ित से मिलते हैं जिनके साथ ये हादसा हुई थी। बताओ क्या हुआ था, पहले शुरू से बताएं। 2 महीने पहले मैं वो काम दिया भीमला काम पूरापुर के पास में। हाँ। कलर का ठेका ले 2 में काम दिया। वहाँ देखने गए थे तो दिन में गया था, देख के वहाँ फिर वापस निकल रहा था तो चला गया, लोहे का गेट है वो खुला हुआ था और मैंने कहा मैं खुले वापस निकल रहा था, गेट बंद कर 2 जने खड़े थे, एक तो मान सिंह था और एक ये धर्मेंद्र सिंह। पहले बताएं, कलर का जो काम देखने गए थे उस समय आप बिल्डिंग के अंदर गए क्या? अंदर गया, सब देख के आया मैं। कितने में ठेका तय हुआ? 4.5 लाख में ठेका वो पुट्टी का टेक्चर का सब काम मेरे। और आगे पीछे हो रहा था तो रेट में तो देख के फिर बाहर निकल रहा था मैं, तो वहाँ गेट बंद था, 2 जने खड़े थे। मैंने कहाँ से आए, मैंने कहा मैं उदयपुर से लकड़वा से रहता हूँ मैं। तो फिर क्या लेना है, क्या कलर काम किया जाती है? तो मैंने कहा ठीक है। खटी खड़ी करके दोनों जने ठोकने लगे, लगी मेरे सर में और मारकूट करने लगे। तो कहने लगे तो खटी खड़ी तो हमारे यहाँ काम करेगा क्या, निकल यहाँ से। वो नज़र में था, थाने में जाकर पूरा जाके बता दे तो थाने में। जैसे नरेंद्र लाल था मेरे कारीगर मेरा, दोनों हम जैसे निकले वहाँ से और निकल के जैसे शनिवार था, शनिवार के दिन हम गए थे, संडे के दिन पेश नहीं हुए। फिर हम सोमवार के दिन एसपी साहब के पास तुरंत मुकदमा दर्ज हुआ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरी और धमकी पे धमकी मिल रही है। घर पे पैसा लेके भेजेगा, कम्प्रोमाइज़ कर लो हमारा, मेरे को करना ही नहीं कम्प्रोमाइज़, धमकी दिला रहा मेरे को। ठोकर चौराहे पे वहाँ मिलते हैं तो वहाँ 2 जनों को भेज के कहता उठा ले केस, तो बचेगा नहीं। अब मैं मर जाऊँगा उसके बाद में न्याय मिलेगा मेरे को। 4 बार एसपी साहब के पास पेश हो गया और आईजी साहब के पास हो गया, कलेक्टर साहब को दे दिया, सबको दे दिया। मैं मरूंगा उसके बाद में होगा मेरे को, ये नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा मेरा। तो आपने अपने उस मकान मालिक से बात नहीं की जिसने आपको बुलाया था? वही उनको भी अभी परसों टक्कर लगा दी उसने बुलेट ले जाके और मुकदमा दर्ज हुआ प्रतापनगर थाने में उनके भी है। और एक पर्ची का काम कर रहा था मेघवाल है, भीरवाल करके भैंस रगड़ा देता है, उसको भी घर संडे को दिन धमकाने गया था, तो गवाही नहीं देगा इसमें। ये इतने धमकी दे रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कलर के कॉन्ट्रैक्टर काम देखने के लिए जाते हैं और उस दौरान दोनों भाइयों का आपसी रंजिश, आपका झगड़ा चल रहा था और झगड़े को लेकर दोनों भाइयों में रंजिश चल रही थी और दोनों भाइयों का निजी झगड़ा एक पेंटर पर भारी पड़ता है। आज हमारे साथ में शैलेंद्र जी है। शैलेंद्र जी, किस प्रकार से आप इस घटना को देखते हैं और ये घटना कितनी शर्मसार है? यह घटना तो निंदनीय है। और जब भाई ललित जी मेरे पास कल सुबह आए थे और पूरी घटना का वर्णन किया, उन्होंने बताया कि 2 महीने हो गए पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है दबाव में आकर, तो एक बहुत बड़ा शर्मनाक घटना है। और जिसके साथ जातिगत दुर्भावना से इसको पीटा गया है, दोनों भाइयों को आपस में झगड़ा था तो इसको रोज़गार कमाने गया, तो इस आदमी को रोज़गार के लिए, पेट के लिए तो मेहनत करते ही हैं, तो इस आदमी को पीटना नहीं चाहिए। दोनों भाइयों का झगड़ा था तो आपस में निपटाना चाहिए। जब इसको मारपीट हुई तो मारपीट होने के बाद भी केस दर्ज किया। आज 2 महीने हो गए, 16 जुलाई को केस दर्ज हुआ और आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम सभी लोग, समाज के लोग, अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के लोग, पंच महासभा के, खटीक समाज के लोग आज आके एसपी साहब को मिले और बताया कि भाई कार्रवाई करो, झूठा हो तो झूठा करो, सत्य हो तो सत्य करो, पर कार्रवाई तो चाहिए ना किसी आदमी। आज 2 महीने कार्रवाई नहीं होती तो समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि न्याय हो और अगर ये झूठे है तो उन पर करो न, वो सही हो तो उन पर करो, पर न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। और हमारे सभी लोग आज इकट्ठे हुए, शांतिपूर्वक हम गए और ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर हम आगे, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे की प्लान करेंगे, समाज इकट्ठा होगा। इस तरह से समाज के साथ कोई मारपीट करता है, सरेआम धमकी देता है तो एक निंदनीय है। और आज के ज़माने में लोकतंत्र का मामला है, इससे धमकी कोई सहन नहीं करेगा। मैं तो यही चाहता हूँ इनको न्याय मिले ललित को और दोबारा हमारे को इस तरह से इकट्ठा होकर एसपी साहब उपस्थित नहीं होना पड़े। धन्यवाद। जय भारत, जय खटीक समाज। क्या ये घटना पहली बार आपके साथ हुई, पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहली बार हुई। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा केस कभी भी नहीं हुआ मेरे को। साइडों पर काम देखने जाते ही हम लोग गया था, मेरे को क्या पता कैसा इनके लफड़ा हो गया। अभी भी मतलब घर पे भेज रहे हैं, सबको धमकियाँ दे रहे हैं बार बार। 8 तारीख को वाले सबको विज्ञापन दिया था, वापस 13 को और हुआ धमकी दे रहा मेरे को, तो गवाह को मार रहा कर रहा है, तो मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं होगा ये देख रहे हैं। तो देखिए, तमाम साथी पहुंचे हैं और समर्थन में और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2 भाइयों का आपसी झगड़ा था और दोनों को आपस में बैठ के सुलझाना था
लेकिन उन्होंने आपसी बैठ के नहीं सुलझाया और एक पेंटर के साथ मारपीट हुई। खलीला जी क्या सोचेंगे, आप क्या कहेंगे? भाई हम तो इसलिए आए कि मैं श्री राम मजदूर का संस्थापक हूँ और ये मेरे जिला प्रभारी है और इसको न्याय नहीं मिल रहा है। जब जाके हमारे पास में आए तो यहाँ से हम भी आए कि भाई इसको न्याय मिलना चाहिए। एसपी साहब से मिले, एसपी साहब से बात करी कि भाई इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये थोड़ी कोई गरीब आदमी और एसी का आदमी उसको मारा जाए और उसको कार्रवाई नहीं हो तो हम उसके लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे। अगर एसी मोर्चे का आदमी है और उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम जितने उधमपुर जिले के जितने एसी है सभी एक एसी हम इकट्ठे होंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो। जय श्री राम। आज ये घटना हुई है तो क्या उसके घर के बाहर बोर्ड लगा के रखे कि दोनों भाई का झगड़ा चल रहा है, इसमें ध्यान रखें, क्या ऐसा कोई नहीं? ऐसा तो नहीं है, दोनों भाई का झगड़ा हो हमारा थोड़ी मालूम है, हमारे कार्यकर्ता को थोड़ी मालूम है। इसका तो धंधा है, मजदूरी करने जाता है, मजदूरी करने गया, उन्होंने पूछा तू जात का खटी हमारे राजपूतों के घर में तू काम करेगा क्या? ये गलत है कि जात का कोई भी हो, भंगी हो, कोई भी हो, लाड़सा हो, वो राजपूत क्या है, वो भाषा थोड़ी बन गया क्या? इसलिए ये कार्रवाई होनी अनिवार्य है। अपन इतने घरों में काम करते हैं, आज दिन खूब घरों में किया, क्या ऐसी घटना कभी हुई है? कभी भी नहीं हुई, मैं बचपन से यही काम करूँ कलर का। हाँ, कलर आज तक कभी भी नहीं हुई। अगर दो परिवारों में आप झगड़ा भी हुआ होगा तो आपसे तो कभी नहीं, कभी नहीं करा, किसी ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कभी भी। पहली बार हुआ मेरे तो। कलर के मामले में कभी भी कोई घर मालिक पेंटर को कभी कोई दोस्त कभी कुछ नहीं कहते। उनका घरेलू मैटर होता है, वो अपने लेवल से निपटाते हैं। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता या मजदूर को, पेंटर को ये कोई गलत शब्द नहीं बोलता। तो देखिए आपके दो भाइयों का झगड़ा था और झगड़ा जो लेके आज कलेक्ट्री पहुंचा और कलेक्ट्री पे आपने ज्ञापन भी दिया है, कार्रवाई की मांग की है। और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो झगड़ेलू होते हैं और कुछ भाई तो ऐसे भी होते हैं जो आगे बढ़कर पेंटरों की सेवा भी करते हैं, चाय पिलाते हैं। कुछ भाई तो ऐसे भी होते हैं। तो देखते हैं पुलिस अपनी कार्रवाई कब करती है, कब पेंटर साहब को न्याय मिलता है।